जो उसके साथ गुजरा था। बादशाह उसकी बात सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ। बादशाह ने उस आदमी को पुरस्कार देकर तथा इस बात का वचन देकर विदा किया कि हातिम की दानवीरता महान है। अब वह उसको देखकर जीवन में कभी ईर्ष्या नहीं करेगा। अब लोग जादूगर ने नीलम परी से जो मात खाई थी उसे वो भूल नहीं पाया था। 12 वर्षों के बाद उसे अचानक वह मौका मिल ही गया जब उसे नीलम परी अपनी सखियों के साथ अपनी जादू नगरी के ऊपर से उड़ती नजर आई। चूंकि उस समय नीलम परी उसकी मायावी नगरी की सीमा में उड़ती हुई जा रही थी, अतः अब लोग जादूगर का जादू उस पर आसानी से चल सकता था। उसने अपना जादू चलाया। नीलम परी के हाथ से परी लोक की छड़ी छूटकर नीचे गिर गई और छड़ी के साथ ही नीलम परी भी नीचे आने लगी। उसकी सखी परियों ने उसे बचाने की बहुत चेष्टा की, परंतु सब व्यर्थ रहा। वे स्वयं मायावी प्रभाव में आती जा रही थीं, इसलिए वे सभी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी। अब लोक ने उन्मादी अट्टहास लगाते हुए कहा, 12 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस गई नीलम परी। मेरे दुश्मन हातिम को बचाने का अब तुम्हें ऐसा दंड भुगतना पड़ेगा जिसे देखकर परी लोक की अन्य परियां नसीहतें लेंगी और जादूगर अब लोक के मामले में दखल अंदाजी करने की चेष्टा नहीं करेंगी। सुनो अब लोक, अचानक बंदी अवस्था में ज्योतिषी शरण शाह बोला, तुम इस वक्त बहुत खुश हो रहे हो। ये तुम्हारी मौत से पहले की आखिरी खुशी है। जी भरकर हंस लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें हंसना खिलखिलाना नसीब नहीं हो सकेगा। कल की सुबह तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ मैं देख रहा हूँ उसे तुम देख नहीं पा रहे हो। सितारों की गर्दिश कह रही है कि तुम्हारा अंत बस कुछ ही देर बाद होने वाला है। अपनी शहजादी नीलम परी को जादूगर अब लोक की मायावी नगरी में फंसता देख जान बचाकर भागती हुई उसकी सहेली परियों ने जंगल से गुजरते हुए घोड़े पर सवार हातिम को देखा तो हातिम से फरियाद की, वीर हातिम, हमारी शहजादी और तुम्हारी मित्र नीलम परी अब लोक जादूगर के कब्जे में है। इससे पहले कि वह उसके साथ अमानवीय कृत्य करें, उसे बचा लो। इतना सुनते ही हातिम तुरंत वायु के वेग से अब लोक की मायावी नगरी की तरफ निकल पड़ा। हो रक्त वर्णित आंखें लिए हुए अब लोक जादूगर जैसे ही ज्योतिषी शरण शाह को दंड देने के लिए उस पर झपटा, उसी वक्त अपनी माया नगरी में बिना आज्ञा के किसी अजनबी को प्रवेश करते हुए देख वह पलट गया। अब लोक ने काले जादू के प्रभाव से विशालकाय आग के गोले प्रज्वलित किए। हातिम के गले में परिस्थान का ताबीज था, इसलिए वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सके। अंत में उसने खूंखार दरिंदों का आह्वान किया कि तभी एक बेहद खौफनाक दरिंदों की फौज गुफा से निकल आई। मगर हातिम के सामने आते ही वे दरिंदे उसके तलवे चाटने लगे। अपनी सभी युक्तियां असफल होते देख वो दुष्ट पलटकर भागने लगा। तभी हातिम ने ललकार कर उस पर तलवार का ऐसा वार किया कि रूप बदलने से पहले ही उसके 2 टुकड़े हो गए। अब लोग चीखता हुआ काल को समा गया। उसकी मौत के साथ ही वहाँ का मायावी जाल भी टूट गया और सभी आजाद होकर हातिम की गंदी डांस करने वालों को सब फॉलो करते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम को कोई फॉलो नहीं करता।